समय में वो सांस ले रहे हैं, वो सांस भी कर्ज की है। लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी थी, इजराइल ने इसको गुड नाइट। यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। क्योंकि ईरान इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। खुफिया एजेंसी मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको 22 नवंबर को नेतन्याहू ने बोला था कि हमास की लीडरशिप, हमास के लोग। अमेरिका ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इजराइल को डिफेंड करेगा। अमेरिका इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। वो कहीं पर भी छुपे हों, वो गाजा में छुपे हों, वो कहीं देश विदेश में छुपे हों, वो कतर में छुपे हों, ईरान में छुपे हों, कहीं पर भी दुनिया में उनके लिए जमीन छोटी कर दो। मैं अपनी जगह खैर समझती हूँ कि जो हमास है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से उन्होंने इजराइल के ऊपर फर्स्ट अटैक किया था वो नहीं होना चाहिए। देखें इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात। इस्माइल हानिया की 3 बहनें इसराइल में रहती हैं जो इसराइली शहरी हैं और उनके बच्चे इजरायली डिफेंस फोर्सेस में हैं। अब ये सारा कुछ इतने बेनिफिट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि हम इसको मानते नहीं और ये हम इनको खत्म करेंगे। और जिस हमले में इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया, मारा गया, उससे 2 घंटे पहले वो ईरान के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। कहते हैं पंगा लेना तो लेना, लेकिन कभी इजराइल से पंगा नहीं लेना। हमास चीफ हानिया इस्माइल ने भी यही गलती की थी। हानिया इस्माइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसका जवाब इजराइल की सरकार ने हानिया इस्माइल की जान आज तेहरान में लेकर पूरा बदला लिया। बताया जा रहा है कि हमास चीफ हानिया इस्माइल ईरान के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में गए थे, लेकिन वीवीआईपी सिक्योरिटी के बावजूद भी इजराइल ने बदला ले ही लिया। पाकिस्तानी मीडिया इस्लामिक लीडर हानिया इस्माइल की मौत के बाद उनको शहीद बता रहा है और ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारतीय सरकार इससे बहुत खुश है क्योंकि वो इजराइल के साथ है। तो आइए देखते हैं कैसे इजराइल ने हमास के सबसे बड़े लीडर का गेम ओवर कर दिया। दोस्तों, इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया। मैंने बहुत पहले बोला था कि ये होगा। लोग, अरे मेजर साहब आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। मैंने बोला मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। इजरायलीज के साथ उठना बैठना भी रहा है इन द पास्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर इन्होंने, इजरायलीज आर लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल, अगर उन्होंने सोच लिया है आज नहीं, 5 नहीं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो शॉपिंग मॉल के बाथरूम में जाएगा, वहां पे कोई मिलेगा इसको यहूदी जो इसको गुड नाइट बोलेगा। ये उनका इतिहास है यार, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया करो। सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करने की कोशिश। अब इस्माइल हानिया जो था वो पहुंचा ईरान, ठीक है। ये लोग घूमते रहते हैं, इनके हर जगह घर हैं, इनके कतर में भी घर हैं, इनके ईरान में भी घर हैं, इनके ऑब्वियसली जाहिर सी बात है पैलेस्टीन में भी घर होंगे इनके। ये पहुंच गए क्यों? क्योंकि ईरान का नया प्रेसिडेंट अच्छा, इसके पहले वाला जो प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं। कम से कम ईरान वाले कह रहे हैं कि उसको भी गुड नाइट बोल दिया किसी ने, ठीक है जी, उसको भी किसी ने गुड नाइट बोल दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, चुप। लेकिन अब इसको गुड नाइट बोल दिया बिल्कुल तेहरान के बीचों बीच। और ये बंदा था, ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर। भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी बंदा ईरान में हो और उसको इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड अगर उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, मतलब फॉर द ईरानियन स्टेट दैट पर्सन इज वीवीवीआईपी। सिर्फ वीआईपी नहीं, वीवीवीआईपी है वो। उनके लिए हेड ऑफ स्टेट का औहदा रखता है वो आदमी, हेड ऑफ स्टेट का वो औकात रखता है। वहां पे जाके अभी तक ये नहीं बता पाए कि कैसे करा। उन्होंने बोला रेड हुई, लोग आए, कुछ कर गए, कौन था, कैसे आया। मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। हानिया के 10 अप्रैल को हानिया के बेटों को फड़का दिया, ठीक है जी। इसके 3 बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद, ये गाड़ी में जा रहे थे, ऊपर से मारा रॉकेट, थैंक यू बोल दिया, इसका पूरा खानदान साफ। अप्रैल में वो गए, 31 जुलाई, बेचारा जुलाई की सैलरी 1 तारीख को नहीं ले पाया, 31 जुलाई को उसको थैंक यू बोल दिया। यहां पे दोस्तों नेतन्याहू खुफिया एजेंसी मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको 22 नवंबर को नेतन्याहू ने बोला था कि हमास की लीडरशिप, हमास के लोग, वो कहीं पर भी छुपे हों, वो गाजा में छुपे हों, वो कहीं देश विदेश में छुपे हों, वो कतर में छुपे हों, ईरान में छुपे हों, कहीं पर भी दुनिया में, उनके लिए जमीन छोटी कर दो, उनके लिए जमीन छोटी कर दो। ये नेतन्याहू ने आदेश दिया था।
भाई किसी ना किसी को तो बोला होगा, नेतन्याहू ने, हवा में तो नहीं बोला होगा। किसको दिया था और वो लोग पास्ट में क्या कर चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेतन्याहू के अलावा योआव गैलेंट, इजराइल का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ने बोला था कि हमास के जितने भी लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है हमास की, दे आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम, यानी कि जिस समय में वो सांस ले रहे हैं वो सांस भी कर्ज की है, कुछ समय की बात है। अच्छा, लोगों ने बहुत, मैं बता रहा हूं, मुझे खुद जब मैंने इस चीज को बोला कि ये लोग करेंगे तो लोगों ने काफी सोशल मीडिया पे, अरे यार मेजर, आपको पता है ईरान की सिक्योरिटी, आपको पता है कतर की सिक्योरिटी, आपको आइडिया है? और मैंने बोला भाई ये अमेरिकन ने कासिम सुलेमानी को ठोक दिया, चलो ईरान के बाहर ठोका, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया अचानक दोस्तों क्या होता है जब इजराइल बीच में उतरता है ना मैदान में, अचानक एक हेल्दी आदमी जिसका एक हफ्ता पहले मेडिकल टेस्ट हुआ हो, ठीक है, प्रॉपर रनर हो, जिम शिम सब कुछ, और डॉक्टर कह रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है कि यार ये बंदा ना बिल्कुल फिट है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट हो गए, डॉक्टर कह रहा है फिट है। अचानक उसको कॉफी पीते पीते किसी तरीके से क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ता है, वहीं पे टेबल पे गिर जाता है, पता नहीं क्या होता है। बाद में लोग कहते हैं कि यार हां इसकी इजराइल के साथ दुश्मनी थी, मेडिकल रिपोर्ट तो ठीक आई लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी थी, इजराइल ने इसको गुड नाइट बोला है। यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। सबसे पहले हमास ने एक टेररिस्ट अटैक किया था इजरायली टेरिटरी के ऊपर, जिसमें 1200 इजरायली जहां भाग हुए थे, 250 उन्होंने यरगमाल बना लिए, और ये 7 अक्टूबर 2023 को ये एक अटैक किया था हमास ने, जबकि वो अपना एक मजहबी त्योहार मना रहे थे और एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था वहां पे। सर ये रोक क्यों नहीं पा रहे इस जंग को, इस लड़ाई को? इसलिए कि बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं। माना कि हमास ने पहला अटैक किया था, सब कुछ हुआ था, उसके बदले इजराइल ने तो कई हजार लोगों की जानें ले ली हैं, जिसमें कोई जरूरी नहीं कि सबके सब हमास के हों, आम शहरी भी हैं जो नुकसान उठा रहे हैं। तो कोई बड़ी कंट्री जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लगती इस जंग को रुकवाने में, चाहे वो अमेरिका हो या किसी को भी कह लीजिए। देखिए ना, बात ये है कि अमेरिका ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इजराइल को डिफेंड करेगा। अमेरिका इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। अब इसराइल जो है, इसराइल का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर इसराइल उनको कंसेशंस देता है मिसाल के तौर पे, तो फिर इसराइल के अंदर ये परसेप्शन मौजूद है कि जितनी ज़्यादा कंसेशंस देंगे उतना इसराइल के लिए थ्रेट्स बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि पास्ट में आपने देखा कि उन कंसेशंस के बावजूद भी ये टेररिज्म आप नहीं रोक सके। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो गजा के रहने वाले थे वो इसराइल में जाके नौकरियां करते थे। इसराइल ही से पानी और बिजली की सप्लाई आती थी, जो इंटरनेशनल एड थी वो इसराइल के थ्रू चैनल हो के तो फिर वो आती थी यहाँ पे। इसराइल, कतर जो पैसे देता रहा है $1.5 अरब, वो इसराइल के थ्रू हमास तक गए। ये एक मेजर क्रिटिसिज्म भी है नेतन्याहू पे। इस्माइल हानिया की 3 बहनें इसराइल में रहती हैं जो इसराइली शहरी हैं, और उनके बच्चे इजरायली डिफेंस फोर्सेस में हैं। अब ये सारा कुछ, इतने बेनिफिट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि हम इसको मानते नहीं और ये हम इनको खत्म करेंगे और इनको एलिमिनेट करेंगे हम। तो अब बात यह है कि किसी के लिए भी इसराइल को प्रेशराइज करना कि वो जंग रोक दे इस मकाम पे, वो बड़ा मुश्किल है। इवन अमेरिका के लिए आसान नहीं है।